साथियों, आज दीदी ने बना दिया ऐसा बेड जिसे देखकर दीदी का रिश्ता पक्का हो गया। मित्रों, ये बात है एक गांव की छोटी सी बस्ती की। उस बस्ती में दो दीदी बड़े ही सान मान से रहती थी। दीदी के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन दीदी के घर में बेड नहीं था। दीदी के पड़ोस वाले दीदी को बहुत ही ताना मारते थे। एक दिन हुआ कुछ ऐसा, दीदी के घर के सामने वाले एक नया बेड लेकर आए थे। पूरा गाँव पड़ोस वालों के घर पर बेड को देखने के लिए आया था कि बेड बहुत ही महंगा था। सभी लोग बेड को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। पड़ोसन दीदी से बहुत ही चिढ़ मरती थी, क्योंकि दीदी पड़ोसन से गरीब थी। पड़ोसन ने बेड को देखते हुए कहा कि बेड को लेने की हर किसी की औकात नहीं है, क्योंकि किसी के घर पर तो भाई पुरानी चारपाई है जो उनके पापा की शादी में मिली थी। दीदी को पड़ोसन की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। साथ में गांव वाले भी दीदी का मजाक बना रहे थे। एक औरत बोली, अरे बेटी, कभी तुम्हारे घर भी बेड आएगा या नहीं, या इस पुरानी चारपाई से ही गुजारा करोगी? इतना बोलकर सभी हंसने लगे। दीदी पर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। दीदी अपने घर पर आ गई। यही वजह थी कि अगर किसी के घर पर जरा भी कमी दिखाई दे जाती तो पूरा मोहल्ला कानाफूसी करने लगता। दीदी का बचपन तो बहुत ही कष्टों से गुजरा था, क्योंकि दीदी के माता पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। दीदी को पड़ोसन की बात दिल पर तीर की तरह चुभ रही थी। एक दिन ऐसा हुआ, बड़ी वाली अंजलि दीदी के शहर वाले फूफा रिश्ता लेकर आ। दीदी को एक बात बहुत ही खा रही थी कि हम अपने रिश्तेदारों को कहाँ पर बिठाएंगे। उस दिन बस्ती में बड़ी हलचल थी। खबर आई कि अंजलि दीदी के लिए घर से लोग रिश्ता देखने आ रहे हैं। घर में खुशी भी थी और चिंता भी। खुशी इसलिए कि शायद अब दीदी की जिंदगी संवर जाएगी, और चिंता इसलिए कि घर में न ढंग का सामान था, न ठीक से बैठने की जगह। दीदी सुबह सुबह ही उठ गई। उसने छोटे भाई को कहा, देखो आंगन साफ कर दो, बर्तन धो लो, मेहमानों को भी नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन साथियों, घर में ढंग की कुर्सी, न मेज, न ही पलंग, केवल दो पुरानी चारपाइयाँ थी जो भी टूट फूट चुकी थी। छोटी दीदी को टेंशन हो रही थी कि आज मेरी बड़ी बहन का रिश्ता नहीं टूट जाए। बड़ी बहन छोटी से बोली, छोटी, हम अपने मेहमानों को किसी जगह बिठाएंगे। पूरे घर में एक अलग ही हलचल थी। उसी हलचल में दीदी को दो पुरानी चारपाई दिख जाती। छोटी दीदी अपनी बड़ी बहन से बोली, दीदी ना इन पुरानी चारपाई से ही बेड को बनाया जाए। दीदी छोटी से बोली, छोटी, पहले से ही गांव वाले हमारा बहुत मजाक बना रहे हैं। अगर हमने चारपाई से बेड को बनाया और भी ज्यादा मजाक बनाएंगे। छोटी वाली दीदी, गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दो। फिर क्या साथियों, दोनों दीदियों ने घर के पुराने कार्डबोर्ड और अखबारों को निकाला, पुरानी चारपाइयों को चिपकाया और सभी कार्डबोर्ड को चारपाई पर सही से लगाया और पुराने अखबार से बेड के ऊपर वाले हिस्से बनाया। अब साथियों, दीदी की मेहनत से बेड बनकर तैयार है। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज रात को तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में आई लव मॉम लिख दे। लास्ट में दीदी बेड बना दिया।